आई होप आप तक बेटा मेरी आवाज आ रही है। कल हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, और पोटेंशियोमीटर के लिए जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे वो यही था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करेगा। और क्योंकि मैंने कल जैसे कहा था कि आपने जैसे ही आप किसी पॉइंट पे बैलेंसिंग पॉइंट लेते हैं तो इसको इमेजिन करें कि ये दो रेजिस्टर्स हैं, और इन रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है ये क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन रेजिस्टर्स के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा फिर हमने रेशियो से सिंपल वैल्यूज फाइंड की थी, बैलेंसिंग लेंथ्स वगैरह। तो वो एक सिंपल क्वेश्चंस थे। तो आज हम एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो potential difference across two resistors of resistance R1 and R2 are compared using potentiometer wire, uniform resistance wire in the electrical circuit. One terminal of a galvanometer is connected to a point X. तो galvanometer का ये एक टर्मिनल जो है पॉइंट X से कनेक्टेड है। The galvanometer reads 0 when its other terminal is connected to a point that is distance of 60 centimeter from one end of the potentiometer wire. तो बेटा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को जब इस पॉइंट पे लाए तो उस वक्त इस गैल्वानोमीटर ने रीड क्या किया 0। यानी ये जो है अब इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और जो इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, कल हमने यही सीखा था कि यहाँ पर कल हमने बैटरी लगाई हुई थी, तो बैटरी का जो ईएमएफ है और इस वायर के क्रॉस यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर बैटरी के यहाँ पर एक रेजिस्टर है, तो इस वायर का पीडी और इस रेजिस्टर का पीडी दोनों बराबर होंगे। फिर उसके बाद ये ऑन टर्मिनल ऑफ अ सेकंड गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट वाई, एक दूसरा गैल्वानोमीटर वाई पे कनेक्ट किया। द गैल्वानोमीटर रीड्स 0 when its other terminal is connected to a point that is a distance of 80 centimeter from the same end of the potentiometer। यहाँ से यहाँ तक ये जब इस जगह पे रखते हैं तो इस जगह पर ये बैलेंस हो रहा है गैल्वानोमीटर। ठीक है। सेकंड वाला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ R2 अपॉन R1, हमें R2 अपॉन R1 को फाइंड करना है। अब बेटा अगर हम इसको पोटेंशियोमीटर के बेसिक कॉन्सेप्ट से सोचें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद लेंथ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो V1 है दैट इज प्रोपोर्शनल विद लेंथ L1, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वायर के इस सेगमेंट के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, ये जो वायर की लेंथ है, तो बेटा V2 जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करेगा इस लेंथ 20 सेंटीमीटर के साथ। 80 माइनस 60 करेंगे तो लेंथ L2 आ जाएगी। तो इस रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर सेगमेंट के साथ रिलेट करेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस सेगमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो बेटा वोल्टेज की अगर आप रेशियो बनाएं तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो L2 की वैल्यू आपके पास 20 है और L1 की 60 है। ये 60 है और ये इनका डिफरेंस 20 है। तो V2 अपॉन V1 विच इज L2 अपॉन L1 ये 1/3 के इक्वल आ गया। अच्छा, फॉर रेजिस्टर्स, इन रेजिस्टर्स को देखो इनका करंट सेम है यानी ये सीरीज में, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल विद रेजिस्टेंस, यानी R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इनकी रेशियो मैंने बनाई है। तो वोल्टेज R2 का वोल्टेज और R1 का वोल्टेज VR1, R2 का वोल्टेज VR2, तो ये R2 अपॉन R1 VR2 अपॉन VR1 के इक्वल होगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के अक्रॉस ये इस V1 के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 के इक्वल होगा। तो V2 अपॉन V1 बेसिकली VR2 अपॉन VR1 के बराबर है। तो इसका मतलब R2 अपॉन R1 1/3 के बराबर होंगे। तो दोबारा से सोचें कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल विद लेंथ,
तो बेटा V2/V1, या अगर इस VR1 और VR2 से आप परेशान हो रहे हैं तो इसको आप यूं भी सोच सकते हैं कि आपके पास VR2 जो है, इसको आप इग्नोर कर दें कि जो पीडी इस वायर के क्रॉस है वही पीडी इस रेजिस्टर के क्रॉस है, जो पीडी इस वायर के क्रॉस है इस सेगमेंट के, वही इसके क्रॉस है इस रेजिस्टर के। तो जो वैल्यू V2/V1 है वही R2/R1 की रेशियो बनेगी 1/3। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए इब्राहिम भाई। ठीक है, ये बेटा एक और तरह का सर्किट है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट कहते हैं। इसमें हमारे पास ये चार रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 एंड R4। ये बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। जनरली जो इन प्रैक्टिस इनमें एक रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ये दो नॉन फिक्स रेजिस्टर्स हैं। और ये R4 या इनमें से कोई भी, जरूरी नहीं है कि R4, मैं सोच रहा हूँ इस तरह से कि ये R4 अननोन है। ये प्रैक्टिकल सर्किट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, जहाँ सिविल इंजीनियर्स। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आप अननोन रेजिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप इस वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, अनलेस जब तक कि ये गैल्वानोमीटर रीडिंग जीरो ना शो करे। गैल्वानोमीटर की अगर रीडिंग आपके पास जीरो है, यानी करंट जीरो है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। इसका मतलब है बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल दोनों बराबर है। तभी तो बेटा पोटेंशियल, ओहम कहता है वी इज प्रोपोर्शनल विद आई। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। अगर इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब बी और डी का पोटेंशियल बराबर होगा। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर बिल्कुल ऐसे सोचें कि ये अगर 9 वोल्ट की बैटरी है, तो बेटा ये एंड प्लस वाला 9 वोल्ट पे होगा, और ये यहां से एंड ए को सोचें तो ये भी 9 वोल्ट पे होगा। अब बेटा इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी वी बी और वी डी का पोटेंशियल एक जितना होगा, तो वी ए जो है R1 के लिए जो कनेक्टिंग पॉइंट है ए, और R4 के लिए कनेक्टिंग पॉइंट है ए, ये कॉमन है, इस पे भी वोल्टेज सेम होगी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। मकसद कहने का ये, फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, ये 9 है। फर्ज करते हैं यहाँ पर है, फॉर सपोज ऐसे वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पर 4 वोल्ट है इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी 4 वोल्ट होगा। तो बेटा इस रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 9 - 4 कितना होगा? ये 5 वोल्ट होगा। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। इसी तरह से आप R2 का पोटेंशियल डिफरेंस सोचें तो नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे होता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो R1 और R4 कनेक्टेड हैं, इनका पीडी सेम होगा, और R2 और R3 जो कनेक्टेड है इनका पीडी सेम होगा। जैसे ही गैल्वानोमीटर रीडिंग जीरो देगा तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, R1 और R2, ये दोनों सेम पीडी पर होंगे, और R2 और R3 सेम पीडी पे होंगे। मैंने ये नंबर से समझाने की कोशिश की है। अगर गैल्वानोमीटर रीडिंग जीरो दे रहा है तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है, और
R1 और R4 के लिए कॉमन टर्मिनल ए है, इसका जो पोटेंशियल बनेगा तो वो भी दोनों के लिए सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB सोचे तो वो यहाँ पर जो आपके पास है वो 5 वोल्ट है अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स, और यहाँ पर VAD वो भी 5 वोल्ट है। इसका मतलब R1 और R4 का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। जबकि अगर आप यहाँ सोचे तो R2 और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। अगर आप इस डायग्राम पे करंट को मार्क करें तो आपको जो करंट नजर आएगा, यहां पर फर्ज करते हैं करंट जा रहा है I1 और यहां पर करंट जो जा रहा है दैट इज I2। दोनों रेजिस्टर्स का करंट डिफरेंट है और ये इनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताइए। तो अब बेटा अगर मैं ये कहूं कि VAB बराबर है VAD के तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी हमने प्रूफ किया मेरे नंबर से कि VAB और VAD बराबर है। तो VAB का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा बेटा? करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस I1 R1। और VAD का क्या बनेगा? I2 × R4। तो ये I2 × R4 बन गया। ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट्स BC यानी R2 का पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जो है R3 का, R2 का है वोल्टेज BC और इसका है वोल्टेज DC, ये दोनों बराबर होंगे। तो बेटा इसका R2 का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सोचेंगे तो यहां से करंट आ रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है I2। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है I1 R2 और ये बन रहा है I2 R3। तो ये I1 R3 मैंने गलत लिख दिया मेरे ख्याल से, और I1 R2 और ये बन रहा है I1 R3। इसको सही करें। ठीक है। अब बेटा ये जो इक्वेशन है 1 और ये जो इक्वेशन है 2, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। I1/R1 डिवाइडेड बाय, इनको डिवाइड करते हैं, दोबारा से लिखते हैं एक मिनट। तो I1/R1 I2/R2 I1, ये इक्वेशन है I1/R1 और यहाँ पे आएगा R4, ये आएगा R4 सॉरी। तो ये आ गया R2 और ये आ गया R3। तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन गई R1/R2 इज इक्वल टू R4/R3। ये इक्वेशन बन गई। आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भाई सिंपल बात है, अगर ऐसे सर्किट्स आपको नजर आए तो इसका आसान तरीका क्या है? रेजिस्टेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जो भी रेजिस्टेंस है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो आप देखें R1/R3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंसेस को। ठीक है। तो कोई डेरिवेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह के अगर सर्किट्स आपको नजर आए तो आपने उनको कैसे, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख दें। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर करें इस पे, तो ये आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं। इनको मैंने अज्यूम कर लिया कि ये दो रेजिस्टर्स नहीं है, बल्कि इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है। ठीक है। बाद में लेटर ऑन फिर हम इसको जो है फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से, आपके पास ये
एक रेजिस्टर है, सपोज दैट इसकी रेजिस्टेंस है R1। अब बेटा जैसे मैंने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यू मल्टीप्लाई करें और इसको यू मल्टीप्लाई करें, कुछ भी नहीं है। ये वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर जो भी लगा हुआ है इस तरह के सर्किट्स में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं करना। तो आपने 3 × 4.8 R1 × 2, यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड की, दैट इज 7.2। ये कोई कंफर्म कर दे, क्योंकि अभी जो मुझे अपनी गलतियां नजर आई हैं तो इस हिसाब से कोई मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। जी ये सही है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया। 3 × 4, जी 7.2 है, ठीक है बेटा। तो अब ये जो R1 है इसकी वैल्यू हमें पता लग गई। अब इस R1 पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए इस तरह से, इसकी रेजिस्टेंस R है और दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 14.4। अब ये दो रेजिस्टर्स हैं, इन दो रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता लग गई, दैट इज R1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी R × 14.4 अपॉन R + 14.4। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये अभी हमने फाइंड की है, इसकी रेजिस्टेंस दैट इज 7.2। यही है ना R1, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, दो यहाँ पे जो कनेक्टेड थे। तो यहाँ से R की वैल्यू प्लीज फाइंड करें। सही है बेटा, तो आंसर आ गया 14.4, ठीक है। तो अब इस तरह के सर्किट्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आई होप। A battery is connected to a potentiometer. The potentiometer consists of uniform resistance, wire, and sliding contact P. The potential difference V between the sliding contact P and Q of the wire is made with a voltmeter. Sliding contact P is a distance D from the Q. ये distance D पे है यहाँ पर। जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज टुवर्ड्स आर जाएंगे तो आपके पास, कल मैंने ये हमने प्रूव किया था कि हमारे पास क्या होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास था कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज वो इंक्रीज करता है। ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो अगर आप इसमें से ग्राफ ढूंढेंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आपके पास ऑप्शन ए है। यहाँ पर उसने इस लेंथ को डी से डिनोट किया हुआ है। तो वायर के अक्रॉस जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस डी फ्रॉम क्यू। तो एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस पॉइंट क्यू तो आपके पास लेंथ बढ़ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ये 24 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर ये
9 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है, ये गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है और ये दूसरी बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें इस बैटरी की ईएमएफ फाइंड करनी है कि इसकी ईएमएफ कितनी है। एग्जामिनर कह रहा है द गैल्वानोमीटर हैज अ करंट रीडिंग ऑफ 0, यानी इसकी रीडिंग 0 है। इसका मतलब इस पॉइंट पे से दिस पॉइंट इज बी, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉजिटिव टर्मिनल का होगा, क्योंकि करंट अगर 0 रीड कर रहा है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये 0 वोल्ट पे होगा। तो इसका मतलब अगर हम इस सर्किट को फिलहाल इसको भूल जाएं और सिर्फ इस पोटेंशियल डिवाइडर को सोचें, तो हमें ये नजर आ रहा है कि अगर हम इस पोटेंशियल डिवाइडर में इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड कर लें तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया कि जिस रेजिस्टर की पीडी चाहिए उसको न्यूमिनेटर पे रखा, डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस को रखा, इसको मल्टीप्लाई किया 24 वोल्ट से, जिसका ये पोटेंशियल डिवाइडर का पार्ट है, तो ये आ गया आपके पास 6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पर इसका पीडी है वो 6 वोल्ट है। टोटल कितना था? 24। तो 6 - 24 - 6, तो ये 18 वोल्ट है। तो बेटा ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है वही यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसको मैंने फिर यहाँ से इस तरह से सोचा कि ये अगर 6 वोल्ट पे है तो ये भी तो 6 वोल्ट पे होगा और ये 0 वोल्ट पे है। तो इस बैटरी के अक्रॉस जो इसका ईएमएफ होगा या इसका जो वोल्टेज होगा बैटरी का, 6 - 0 कितना बनेगा? 6 वोल्ट बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। ये सर्किट है आपके सामने और अब आपने इस सर्किट में, अब आपने सॉल्व करना है आप लोगों ने। आप प्लीज इसका मुझे जो है यहां से इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू बताएं। यही बता रहा है, ये गैल्वानोमीटर रीड कर रहा है 0। इब्राहिम भाई नहीं है क्या? है। चलो। बेटा आप इसको, जो आपके पास ये सर्किट है इसको इग्नोर करके पहले फेज में इसको सोचें। आपको अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो आप पोटेंशियल डिवाइडर इक्वेशन यूज करके आर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इसके बगैर होता, लेकिन बहरहाल मैं आपसे पोटेंशियल इसका डिवाइडर इक्वेशन से, क्योंकि ये तीनों सीरीज में, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप जो है फर्ज करते हैं इस रेजिस्टर का, इस पूरे दोनों का आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालें पोटेंशियल डिवाइडर से, तो आपको इन दो के अक्रॉस पीडी चाहिए, तो उसको न्यूमिनेटर पे रखा, यानी R+2 को आपने न्यूमिनेटर पे रखा।
और डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 2 प्लस 10 इसको रखा, और टोटल वोल्टेज आपके पास कितनी है, 6 वोल्ट है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये है कि ये दोनों एंड जो है आपके पास, जो इस एक काम किया ये। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी इन दो के अक्रॉस पोटेंशियोमीटर में जैसे हमने पढ़ा, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो 2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, वो कितना होना चाहिए, वो 2 वोल्ट होना चाहिए। सही है बेटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर इन दो के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अभी हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था कि जब हमारा गैल्वानोमीटर या वोल्ट मीटर रीडिंग 0 देगा, तो इसका मतलब इस इनके अक्रॉस जो पीडी होगा वो इधर जो है वो और यहाँ की ईएमएफ दोनों बराबर होंगे। तो ये 2 वोल्ट का है, तो ये इन दोनों के कंबाइंड वोल्टेज 2 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और इन दोनों का कंबाइंड R प्लस 2 यहाँ आ गया न्यूमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज 6। अब बेटा यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 3 ओम्स आ गई। ए ऑप्शन। A uniform resistance wire XY of length 100 centimeter is connected in series with a cell L. Another cell M is connected in series with a resistor of resistance 5 ohm, 10 ohm, and 15 ohm. The potential difference between P and Q, ये point P है और ये Q है, is balanced against 12.5 सेंटीमीटर of resistance wire. यानी इनके अक्रॉस जो PD है वो उसकी बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 12.5 है। यानी 5 ओहम रेजिस्टर के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 12.5 सेंटीमीटर आई। The PD across the other resistor is then balanced against other lengths of the resistance wire, which balanced length of resistance wire correspond to connection points given in the table. अब बेटा इसमें ये कनेक्शन पॉइंट्स हैं। अब आपने जैसे ये Q और R है, यानी इस पॉइंट Q और R को दरमियान आपने सोचना है और उसकी बैलेंसिंग लेंथ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इस अगर आपके पास यहाँ पर आप यूं सोचो, मैं आपको यूं समझाऊं, अगर आपके पास यहाँ पर आप 10 ओम वाली रेजिस्टेंस लगा दें, तो उस वक्त एम मीटर कितनी लेंथ पे रीडिंग 0 देगा, इसको यूं सोच लें। तो ये बड़ा आसान है बेटा, बहुत सिंपल है कि आपके पास क्यू आर के लिए रेजिस्टेंस कितनी है, क्यू आर में 10, तो बेटा 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए बैलेंसिंग लेंथ है 2.5, तो 10 ओम के लिए एक्स होगी, तो यहां से आपने एक्स फाइंड किया, दैट इज 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे सेकंड ऑप्शन देखें क्यू एस, तो अब क्यू और एस के बीच में, ये क्यू है और ये एस है, इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 25। यानी यहाँ पर अगर 25 ओम रेजिस्टेंस होगी तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, इसको यूं सोच लें आप। तो 5 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ 12.5 है, तो 25 के लिए एक्स होगी, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 62.5 सेंटीमीटर है। तो यानी इसका मतलब क्यू एस के लिए 62.5, क्यू आर के लिए 25। इसी तरह से तीसरा है पी आर, तो पी आर के लिए बेटा रेजिस्टेंस देखें, ये पी है और ये आर है, इनके बीच में रेजिस्टेंस कितनी बन रही है, 5 प्लस 10 15। तो बेटा 5 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ 12.5 है, तो 15 ओम के लिए कितनी होगी, तो ये आ गया 37.5। सिंपल है बेटा कि V इज प्रोपोर्शनल विद L है एंड R इज प्रोपोर्शनल विद V है, एंड वी नो दैट R इज प्रोपोर्शनल विद लेंथ। ये सारी प्रोपोर्शनलिटीज यूज होती है बेटा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं कि 5 ओम की बैलेंसिंग लेंथ 12.5 है, तो यहाँ पर 10 ओम लगाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, 25 होगा, 15 होगा। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना। इन द सर्किट शोन XY is a length L of uniform resistance Y. A potential difference is applied across XY
R1, R2 are unknown resistors. J is a sliding contact that joins the junction of R1 and R2 to points XY through lamp S. J is moving along XY to a point at which the lamp is off. Lamp off कब होगा? जब इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी बैलेंसिंग लेंथ होगी. This point is at a distance x from this capital X. The potential difference across R1 is V1. R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है और R2 के क्रॉस V2 है. और जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस लेंथ के लिए भी वैलिड होगा क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल विद लेंथ. ठीक है. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2? तो वी नो दैट V इज प्रोपोर्शनल विद R. तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2. तो बेटा जो यहाँ पर आप भले रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल लेंथ से सोच लो, V इज प्रोपोर्शनल लेंथ से सोच लो, बात वही है. तो यहाँ पर जो R1 है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या है? X है. और जो R2 है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ये वाली होगी. जैसे अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया था, वहां पे 20 सेंटीमीटर मैंने निकाला था तो 80 माइनस 60 किया था. तो इसके लिए ये बैलेंसिंग लेंथ होगी और ये किसके इक्वल होगी? ये टोटल लेंथ L है, उसमें से X को माइनस करेंगे. तो ये टोटल लेंथ यहाँ तक L है, उसमें से ये X माइनस करेंगे तो ये L माइनस एक्स. तो X अपॉन L माइनस एक्स इसका ऑप्शन आ गया. A 100 centimeter potentiometer wire QT is connected in series with 2 volt. ठीक है. Another circuit consisting of 2 volt cell in series with resistor of resistance 4 ohm, 6 ohm is set up alongside potentiometer. यानी दो सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर है, ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है. Connection P, Q and R, S are then made so that potential difference across 4 ohm resistor is balanced against the PD across length L. ठीक है. ये इसको बैलेंस किया यानी इसकी रीडिंग 0 आ गई. उस वक्त इसकी लेंथ L है. Both cells have negligible internal resistance. What is the balance length L? अब ये बैलेंस लेंथ L हमने निकालनी है. तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ये किया कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं इसका पीडी निकाल लूं तो फिर मेरे लिए इसको सॉल्व करना आसान है. ठीक है. इसको सॉल्व करना फिर मेरे लिए आसान है. तो अब बेटा मैंने इसका पीडी निकालना है, इसको न्यूमिनेटर पे रखा, डिनोमिनेटर पे 4 + 6 ये आ गया, इनटू टोटल वोल्टेज 2 है इस पोटेंशियल डिवाइडर की, यहाँ पे 2 रखा. तो इससे मेरे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0.8 वोल्ट. यानी ये जो लेंथ L है इसके अक्रॉस पीडी कितना है? 0.8 वोल्ट. तो अब बेटा ये कितने सेंटीमीटर की वायर है? पोटेंशियोमीटर को देखें तो ये 100 सेंटीमीटर की वायर है. तो 100 सेंटीमीटर के लिए आपके पास यहाँ पे पीडी है 2. तो बेटा 0.8 के लिए कितनी लेंथ होगी? वो होगी L. तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2L इंटू 0.8, 2 इंटू L इज इक्वल टू 100 इंटू 0.8. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 इंटू 0.8 अपॉन 2. तो यहां से हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी 40 सेंटीमीटर. ठीक है भाई. लास्ट क्वेश्चन पे क्लास एंड करना. In the circuit below, P is a potentiometer of total resistance 10 ohm and Q is a fixed resistor of resistance 10 ohm. ये एक वायर कनेक्टेड है, वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड है, पोटेंशियोमीटर ये फिक्स्ड रेजिस्टर है. द बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. द स्लाइडर ऑन द पोटेंशियोमीटर इज मूव्ड फ्रॉम एक्स टू वाई. ये स्लाइडर को एक्स टू वाई लेकर गए and a graph of voltmeter reading V is plotted against slider position. अब बेटा सबसे पहले इसको इमेजिन करो कि ये यहाँ पर है X पे, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ये वाला ये यहाँ पर है X पे. अब ये X पे इसकी वोल्टेज सोचो तो X 4 वोल्ट पे. यहाँ से देखो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है.
और ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे। तो इस वक्त स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ऊपर कितने हैं बेटा, यहाँ पर ये एंड है 4 वोल्ट पे, और वोल्ट मीटर का दूसरा एंड देखो कहाँ कनेक्टेड है, 0 पे। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या बनेगी, 4 - 0, 4 वोल्ट। तो इसका मतलब जब ये एक्स पे होगा, व्हेन इट्स एक्स एट एक्स, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 4 वोल्ट। अब इस कॉन्टेक्ट को यहां से यहां पर लेकर आ जाओ वाई पे। तो वाई पे बेटा इसका पोटेंशियल जो बनेगा वो अब देखें। तो अगर आपको ये रेजिस्टर कितना है, 10 ओम का है पोटेंशियोमीटर, और जो रेजिस्टेंस ये वाली है ये 10 ओम की है, दोनों इक्वल रेजिस्टर्स है, तो इनके पीडी भी इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। जब इस कांटेक्ट को आपने मूव करा के यहां पर लेकर आना है, तो बेटा ये कितने पोटेंशियल पे होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। यहां से 4 पिज्जा आए, 2 यहाँ डिलीवर हुए, तो यहाँ पे कितना होगा इस वायर में, 2 वोल्ट। तो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है 2 वोल्ट। और वोल्ट मीटर का ये एंड कितने पे है, 0 पे। तो जब ये वाई पे जाएगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी बेटा, वाई के लिए वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 2 वोल्ट। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो 4 वोल्ट से ड्रॉप करके 2 वोल्ट की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सी बन गई बेटा, ऑप्शन बी और डी तो एब्सोल्यूट रॉन्ग थे। तो ये 2 से 0 नहीं हो रहा, बल्कि सॉरी 4 से 0 नहीं हो रहा, बल्कि 4 से 2 वोल्ट पे जा रहा है। तो ऑप्शन ए बनेगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको क्लास को मैं यही एंड कर रहा हूँ। तो अब कल मैं न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो कल मेरी क्लास 4:15 बजे होगी, कल थर्सडे, तो रात में नहीं होगी, तो 4:15 बजे क्लास लूंगा मैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।